हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है OnePlus का एक नया स्मार्टफोन Note CE3 Lite, जो कि 20,000 के अंदर एक 5G स्मार्टफोन है। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Oxygen OS 13 के साथ आता है, जो कि Android 13 के ऊपर बेस्ड है और फीचर्स के साथ भरा हुआ है। आज इस वीडियो में मैं आपको इस फोन के 40 से ज्यादा अमेजिंग फीचर्स बताने वाला हूं। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस फोन का सबसे बढ़िया फीचर मैं आपको बताता हूं, जो कि है एयर जेस्चर्स का। सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जेस्चर एंड मोशंस के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको एयर जेस्चर का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप कॉल्स को जेस्चर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉल आ रहा है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, जस्ट आपको अपना हाथ इस तरीके से फोन के सामने लेके आना है और इस तरीके से हाथ को ओपन कर देना है और आपका कॉल आसानी से आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इनकमिंग कॉल को आप म्यूट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस अपना हाथ इस तरीके से फोन के सामने रखना है और कॉल ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगी। इस फोन में दोस्तों बाय डिफॉल्ट आपको कोई साइड बार देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन सेटिंग्स में अगर आप स्पेशल फीचर्स के अंदर जाते हैं, यहां पर आपको स्मार्ट साइड बार को एनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो इस तरीके का एक साइड बार आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर कुछ शॉर्टकट्स या एप्स रख सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। यहां से अगर आप कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो वो डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो की फॉर्म में ओपन होती है। और दोस्तों, इस साइड बार का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में कोई वीडियो देख रहे हैं, लेट्स से यूट्यूब के अंदर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो यहां पर आपको एक बैकग्राउंड स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी मदद से आप ऐप को बैकग्राउंड में भेज सकते हैं और सिर्फ म्यूजिक सुन सकते हैं। बेसिकली जो यूट्यूब प्रीमियम का फीचर है वो आप यहां पर फ्री में यूज कर सकते हैं बिना कोई पैसा पे किए। इस फोन में आप एप्स को मिनी विंडोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि फ्लेक्सिबल विंडोज का फीचर इस फोन में आपको दिया गया है। अगर आप रिसेंट्स में जाते हैं तो 3 बटन्स के ऊपर टैप करके आप फ्लोटिंग विंडो के ऊपर टैप कर सकते हैं और किसी भी ऐप को इस तरीके से मिनी विंडो में ओपन कर सकते हैं। यहां पर आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं और कहीं भी चाहे वहां पर प्लेस कर सकते हैं। और इस फ्लेक्सिबल विंडोज का एक और बढ़िया फीचर जो मुझे लगा दोस्तों, इसकी मदद से आप किसी भी फाइल को शेयर भी कर सकते हैं विद इन एप्स। मतलब एक ऐप से दूसरी ऐप में अगर आपको शेयर करना है, लेट्स से इस फोटो को अगर मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना था तो मैं उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप इस फाइल को कहीं भी कर सकता हूं और इस तरीके से आसानी से फाइल्स को शेयर कर सकता हूं। दोस्तों, जैसे आईफोन में आपको बैटरी हेल्थ का एक फीचर मिलता है ये देखने के लिए कि आपकी बैटरी की कंडीशन कैसी है, ऐसे ही इस फोन में भी अब आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है। सेटिंग्स में बैटरी के अंदर यहां पर आपको बैटरी हेल्थ का ऑप्शन मिल जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी बैटरी की कंडीशन क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। मतलब जब आपने नया फोन परचेस किया था जितना टाइम तब बैटरी चलती थी, अब उससे कितना कम बैटरी चल रही है वो आप यहां पर देख सकते हैं। वन हैंडेड यूसेज को आसान बनाने के लिए एक बहुत अच्छा जेस्चर इस फोन में दिया गया है। होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके अगर आप मोर के अंदर जाते हैं, यहां पर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का एक ऑप्शन मिलता है। इसको बस आपको एनेबल कर देना है। उसके बाद होम स्क्रीन के ऊपर अगर आपको ये जो ऊपर वाली एप्स है उनको यूज करना है तो आप आसानी से स्क्रीन के एज से इस तरीके से स्वाइप कर सकते हैं। सारी एप्स आपके नीचे आ जाएंगी और जिस भी ऐप को आपको ओपन करना है उसके ऊपर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इस फोन में जो वन हैंडेड मोड दिया गया है वो भी काफी अच्छे से काम करता है। सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपको वन हैंडेड मोड देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो यहां से इस तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं। बस नीचे की तरफ इस तरीके से ड्रैग करना है और पूरी की पूरी स्क्रीन आपकी नीचे आ जाती है। ये आईफोन के एक्सेसिबिलिटी जैसा एक फीचर है और मुझे ये काफी अच्छा लगता है। इस फोन में आप अपने कस्टम वॉलपेपर्स भी बना सकते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके अगर आप वॉलपेपर्स के अंदर जाते हैं तो यहां पर आपको कस्टम इंटरेक्टिव वॉलपेपर्स का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आप अपनी कोई भी फोटो को सेलेक्ट करके अपने कस्टम वॉलपेपर्स क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली फोन बस आपकी फोटो में से कलर्स को सेलेक्ट करता है, उसके बाद उन कलर्स के बेस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर सजेशंस यहां पर दे देता है और कोई भी जो भी वॉलपेपर आपको अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। एक और बढ़िया फीचर जो इस फोन में आपको दिया गया है दोस्तों, इस फोन में वॉल्यूम को आप 200% तक बढ़ा सकते हैं। 100% के बाद अगर आप 200% तक वॉल्यूम को लेके जाते हैं तो यहां पर अल्ट्रा वॉल्यूम मोड जो है वो एनेबल हो जाता है और बेसिकली आपके स्पीकर्स की साउंड और ज्यादा एनहांस हो जाती है और बेहतर साउंड आप अपने फोन से ले पाते हैं। इस फोन में आप मोबाइल डाटा और वाईफाई दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स में वाईफाई के अंदर वाईफाई असिस्टेंट के अंदर आपको डुअल चैनल एक्सेलरेशन का एक ऑप्शन दिया गया है। इसको बस आपको एनेबल करना है और आप वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं बेहतर स्पीड और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का यूज करने के लिए। उसी के साथ वाईफाई टेथरिंग का सपोर्ट भी आपको इस फोन में दिया गया है। मतलब कि जब आपका वाईफाई ऑन है, अगर आप हॉटस्पॉट को एनेबल करते हैं तो आपका वाईफाई बंद नहीं होता, बल्कि इस हॉटस्पॉट की मदद से आप अपने वाईफाई को आगे शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता या आप
अपने फोन को एज ए वाईफाई एक्सटेंडर यूज करना चाहते हैं, उस केस में काफी यूजफुल ऑप्शन है। वैसे तो एक 5G स्मार्टफोन है दोस्तों, और 5G काफी अच्छे से काम भी करता है इस फोन में, लेकिन अगर आप 4G यूज कर रहे हैं तो इस फोन में 4G भी काफी अच्छे से काम करता है। 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट आपको 3CA तक का दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा इस फोन में 4G भी काम करता है। कुछ और कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर आप ये आइकन्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके अगर आप आइकन्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप इसको मटेरियल स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, पेबल स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आप आर्ट प्लस एनेबल करते हैं तो आप ये सब कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आइकन का साइज आपको कितना बड़ा करना है, या ऐप नेम जो है उसको कितना बड़ा या छोटा करना है, ये सब चीजें आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, सेटिंग्स में वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आपको क्विक सेटिंग्स का भी ऑप्शन दिया गया है। मतलब कि कंट्रोल सेंटर में भी ये जो आइकन्स आपको मिलते हैं इनका भी आप शेप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 6 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ही आपको कलर्स और फोन्ट्स जैसे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ फोन्ट्स हैं, अगर आप चाहें तो इन फोन्ट्स को आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इनका वेट बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ कलर्स की बात करें तो यहाँ पर कलर पैलेट्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि आप मैन्युअली भी चूज कर सकते हैं, या फिर वॉलपेपर के हिसाब से भी आप कलर्स यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं। दोस्तों एक और यूजफुल फीचर यहाँ पर सेटिंग्स में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आपको दिया गया है अडेप्टिव स्लीप का। अगर आप चाहते हैं कि जब तक आप अपने फोन की तरफ देख रहे हैं आपके फोन की डिस्प्ले बंद ना हो, इवन अगर आपने 15 सेकंड्स या 30 सेकंड्स का टाइमर सेट किया है, फोन उसके बाद भी बंद नहीं होगा। लेट्स से अगर आप फोन के ऊपर रीडिंग वगैरह कर रहे हैं, उस केस में ये ऑप्शन जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इस फोन में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको गूगल का डायलर मिलता है। यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसकी मदद से कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको अनाउंसमेंट सुनाई देता है दोनों ही तरफ। अब इस अनाउंसमेंट को तो आप बंद नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन इसको बंद करने के लिए एक और बढ़िया ऑप्शन OnePlus ने निकाला है। आपको यहाँ पर प्ले स्टोर से ओ डायलर नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इसको डिफॉल्ट ऐप सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, वो आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपकी जो डिफॉल्ट कॉलर ऐप है या डायलिंग ऐप है वो आपकी ओ डायलर ऐप बन जाएगी, और इसको जब आप यूज करेंगे तो इसके अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और इसमें आपको कोई भी अनाउंसमेंट भी सुनाई नहीं देगा। इस फोन में दोस्तों आपको OnePlus शेल्फ का ऑप्शन भी दिया गया है। होम स्क्रीन से जब भी आप नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं इस तरीके से, तो आपको OnePlus शेल्फ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। हालांकि अगर आप चाहें तो नीचे स्वाइप करके आप नोटिफिकेशन पैनल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको होम स्क्रीन सेटिंग्स में मोर के अंदर जाना है और स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन को नोटिफिकेशन डोर के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। OnePlus का बहुत ही बढ़िया zen मोड भी इस फोन में आपको दिया गया है, जो कि फोकस मोड जैसा एक फीचर है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए आप फोन यूज ना करें, किसी चीज के ऊपर आपको फोकस करना है, तो इस zen मोड को आप यूज कर सकते हैं। और इस zen मोड की खासियत ये है कि उसके साथ साथ आप बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट तरीके का म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा। इवन वर्क मोड में अगर आप जाते हैं, यहाँ पर भी आप बैकग्राउंड सेटअप कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। सेटिंग्स में दोस्तों अगर आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको डार्क मोड का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आजकल हर फोन में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको डार्क मोड सेटिंग्स भी दी गई है। अगर आप चाहें तो इसमें डार्क मोड को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड में कितना ज्यादा ब्लैक चाहिए उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसी के साथ आपको डार्क मोड को वॉलपेपर और आइकन्स के ऊपर अप्लाई करना है या नहीं, उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर ही यहाँ पर इस फोन में आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी दिया गया है। दोस्तों इस फोन में आपको हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है 120 हर्ट्ज का। इसको आप जरूर से यहाँ पर एनेबल रखिए ताकि ज्यादा स्मूथ आपको एक्सपीरियंस मिल पाए। यहाँ पर आपको कोई भी AI वाला ऑप्शन नहीं मिलता जो कि ऑटोमेटिकली स्विच करता रहे, तो इसमें आपको हाई मोड ही सेट करना पड़ेगा। सेटिंग्स में साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर अगर आप नीचे स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनर का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप मूवीज देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या फिर म्यूजिक सुन रहे हैं, उसके हिसाब से आप साउंड को ज्यादा बेहतर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। स्टेटस बार को आपको कस्टमाइज करना है तो सेटिंग्स में नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आप बैटरी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। काफी सारे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। उसी के साथ अगर आपको नेटवर्क स्पीड यहाँ पर स्टेटस बार में देखना है, उसको भी आप एनेबल कर सकते हैं। इस फोन में दोस्तों आपको डुअल एप्स का ऑप्शन भी दिया गया है। सेटिंग्स में एप्स के अंदर आपको ऐप क्लोनर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप डुअल एप्स को यूज कर पाएंगे। हालांकि सिर्फ सोशल मीडिया एप्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने कोई भी ऐसी ऐप इंस्टॉल नहीं की है। यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि किस किस ऐप में ये सपोर्ट करता है। उसी के साथ दोस्तों इस फोन में आपको ऐप लॉक भी इंटरनली दिया गया है।
सेटिंग्स में प्राइवेसी के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऐप लॉक और हाइड एप्स का फीचर मिल जाता है। इसको बस आपको सेटअप कर देना है, उसके बाद आसानी से आप इस ऐप लॉक को यूज कर सकते हैं। इवन इस ऐप लॉक में आप फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक को भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर प्राइवेसी के अंदर ही आपको प्राइवेट सेव का भी एक ऑप्शन दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपनी फाइल्स को भी हाइड कर सकते हैं। अगर आप अपनी फोटोज, वीडियोस, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स किसी भी चीज को हाइड करना चाहते हैं तो इस प्राइवेट सेव की मदद से आप कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस लेने के लिए इस फोन में आपको एक हाई परफॉर्मेंस मोड भी दिया गया है। सेटिंग्स में बैटरी के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको मोर सेटिंग्स के अंदर ये हाई परफॉर्मेंस मोड देखने के लिए मिल जाएगा। बाहर से आप इसको कहीं से भी डायरेक्टली इनेबल नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप जरूर से यूज कीजिए अगर आप फोन के ऊपर गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं। सेटिंग्स में स्पेशल फीचर्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर एक क्विक रिटर्न का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ये फीचर अभी के लिए आप इसमें यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी भी ऐप को अभी ये सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इन फ्यूचर गेम्स के लिए आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। जब भी आप किसी गेम को मिनिमाइज करेंगे तो एक टाइल की तरह गेम जो है वो आपको दिखेगी, और जब भी आपको उसको वापस ओपन करना है तो आप बस उस टाइल के ऊपर टैप कर सकते हैं और आप उस गेम में वापस से एंटर कर जाएंगे। सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपको असिस्टिव बॉल का भी एक ऑप्शन दिया गया है, जिसकी मदद से आप काफी सारे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो इसको आप जेस्चर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और शॉर्टकट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप टैप मेनू सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे शॉर्टकट्स आप इस तरीके से सेटअप कर पाएंगे। काफी सारे जेस्चर्स एंड मोशंस का सपोर्ट भी इस फोन में आपको दिया गया है। यहाँ पर काफी सारे मोशन जेस्चर्स हैं, जैसे रेज टू वेक, लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल्स, ऑटो स्विच टू रिसीवर, फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। ये सब मोशन जेस्चर्स आप इस फोन में यूज कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स भी दिए गए हैं, मतलब जब आपका स्क्रीन बंद है उस टाइम स्क्रीन के ऊपर कुछ ड्रॉ करके भी आप एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि फोन के ऊपर ओ ड्रॉ करके आप कैमरा को ओपन कर सकते हैं, या फिर वी ड्रॉ करके आप टॉर्च को ऑन कर सकते हैं, या फिर म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए भी आप जेस्चर्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों इस फोन में स्क्रीनशॉट के लिए भी काफी सारे जेस्चर्स आपको मिल जाते हैं। आप 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। 3 फिंगर से टच एंड होल्ड करते हैं तो आप एक पार्शियल स्क्रीनशॉट भी इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। और जब भी आप एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो इस तरीके का जो प्रीव्यू आता है उसमें आपको स्क्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है, अगर आप स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट्स कैप्चर करना चाहते हैं। यहाँ पर ही आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम आप 720 पिक्सल्स में ही इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिस्टम साउंड्स और माइक्रोफोन साउंड्स दोनों को एक साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस फोन में आपको वर्चुअल रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन भी दिया गया है। सेटिंग्स में अबाउट डिवाइस के अंदर अगर आप रैम के अंदर जाएंगे, यहां पर वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट ही इसको एनेबल करके 4GB के ऊपर एनेबल कर दिया गया है। हालांकि अगर आप चाहें तो इस फोन में आप 8GB तक रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। इस फोन में दोस्तों आपको गेमिंग मोड भी दिया गया है। अगर आप गेमिंग करते हैं तो यहाँ पर गेम मोड को यूज कर सकते हैं। इस तरीके का गेमिंग असिस्टेंट आपको मिल जाता है, जिसमें आप प्रो गेमिंग मोड को एनेबल कर सकते हैं। उसी के साथ म्यूजिक या ब्राइटनेस को अगर आपको कंट्रोल करना है, उसके डायरेक्ट ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर और भी काफी सारे सेटिंग्स हैं। इवन यहाँ पर आपको वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिल जाता है अगर आप BGMI वगैरह खेलते हैं, और सिस्टम स्टैट्स भी आप यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं अगर आप FPS और GPU CPU का यूसेज देखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, कैमरा के भी कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस फोन में नाइट मोड जो दिया गया है वो काफी अच्छे से काम करता है। इवन यहाँ पर जो कलर फिल्टर्स आपको दिए गए हैं, ये स्पेशल नाइट मोड के लिए कलर फिल्टर्स हैं। इनको अगर आप नाइट मोड के टाइम पे यूज करेंगे तो आप देख पाएंगे काफी अच्छे लगते हैं और काफी अच्छी लुक आपकी फोटो को दे देते हैं। मोर मोड्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर इस फोन के अंदर आपको डुअल व्यू वीडियो का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप चाहें तो फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों को यूज करके एक साथ आप वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। उसी के साथ मोर के अंदर आपको स्लो मोशन वीडियोस का भी ऑप्शन दिया गया है। हालांकि सिर्फ रियर कैमरा में आप इसको यूज कर सकते हैं, और कोई भी FPS का सेटिंग यहाँ पर नहीं है। तो नॉर्मल जो डिफॉल्ट सेटिंग है 240 FPS का स्लो मोशन आप शूट कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको प्रो मोड का ऑप्शन भी दिया गया है। अगेन सिर्फ रियर कैमरा के लिए आप इस प्रो मोड को यूज कर सकते हैं। इवन वीडियोस के लिए भी आप इस प्रो मोड को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये थे इस फोन के अमेजिंग फीचर्स दोस्तों। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।